नामीबिया। अच्छा जी, राशिद भाई हमारे साथ हैं और सुहेल इमरान भी हमारे साथ हैं श्रीलंका। अच्छा राशिद भाई सारी कमेंट्री, हाँ राशिद भाई की कमेंट्री, राशिद तज्जिया लेना है, जरा खबर ले सुहेल भाई से, वो श्रीलंका में मौजूद हैं। सो अभी हम बता रहे थे कि 28,000 की गुंजाइश है, लेकिन 88,000 दरखास्तें मौसूल हो चुकी हैं। क्या माहौल है पर्टिकुलरली इस मैच को लेकर, और मौसम की क्या प्रेडिक्शन है भाई सुहेल भाई? मौसम कैन बी वेरी बिग डिसाइडिंग फैक्टर। ये अब्दुल्ला, जोशो खरोश तो हमेशा की तरह बहुत ज्यादा यहाँ पर इलेक्ट्रीफाइंग माहौल है यहाँ पर। आज से, क्योंकि फ्राइडे आज से तमाशाइयों की आमद का सिलसिला शुरू हो जाएगा। बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो बैरून मुल्क से भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं, दुबई से, अमेरिका से, इंग्लैंड से, और कुछ दूसरे गल्फ के ममालिक हैं, वहां से भी मैचेस देखने के लिए पहुंच रहे हैं। पाकिस्तानियों की भी एक अच्छी खासी तादाद जो पहले मैच से ही पाकिस्तान टीम को फॉलो कर रही है, जिनके साथ हमने गुफ्तगू भी की, वो आज जो संडे को मैच है तब तक उन्होंने प्रोग्राम बनाया हुआ यहाँ पर पाकिस्तान टीम को फॉलो करने का, स्टे करने का। उसमें मुख्तलिफ शहरों से यहाँ लोग पहुंचे हैं, दुबई से भी कुछ लोग पहुंचे हैं पाकिस्तानी, तो हाउसफुल जाएगा। डेफिनेटली बहुत ज्यादा मांग रही है। अब भी लोग जो हैं वो तलाश कर रहे हैं कि किसी तरह से उनको हॉस्पिटैलिटी बॉक्स ही मिल जाए महंगे से महंगा, ताकि वो इंजॉय कर सकें संडे का मैच, जो कि एक बड़ा हाई वोल्टेज हमेशा की तरह मैच रहता है। जहां तक वेदर की बात है तो कोलंबो का वेदर ऐसे ही रहता है। गुज़िश्ता 3-4 रोज से तो बारिश नहीं हुई थी, लेकिन कल सारा दिन यहाँ पर कोलंबो में बादल छाए रहे, हवा चलती रही, गर्मी उसी तरह बरकरार रही थी। और कल यहाँ पर 8 बजे के बाद बारिश का सिलसिला शुरू हुआ था, जो रात के तक जारी रहा था। तेज बारिश नहीं थी, हल्की फुल्की बारिश रही, वक्फे वक्फे के साथ जारी रही थी। इस वक्त भी बादल छाए हुए, लेकिन कभी धूप निकल आती है। लेकिन अगले 2 से 3 दिन के लिए जो प्रेडिक्शन की गई है यहाँ पर कोलंबो में, अगर हम मुख्तलिफ वेबसाइट्स देखते हैं वेदर की, तो उसके मुताबिक 75% तक जो बारिश है वो जा सकती है। और संडे के रोज जिस दिन पाकिस्तान और इंडिया का मैच है, उस दिन सबसे ज्यादा बारिश इस वक्त तक रेडार पे शो की जा रही है। आगे आने वाले वक्त का तो कुछ नहीं कहा जा सकता। मौसम बट इज स्ट्रॉन्ग प्रेडिक्शन ऑफ द रेन। क्या हम परसेंटेज की बात करें तो हमारे यहाँ होता है 50%, 70%, वो आईफोन की प्रेडिक्शन होती है। वैसे भी तो श्रीलंका में मतलब होती ही है बारिश, और अगर फोरकास्ट आ गई है तो डेफिनेटली में बारिश होगी, कोई दो राय नहीं है इसमें। राशिद भाई, अब टीम जरा फॉर्म उसका बताएं कि हमें स्पिनर्स के साथ जाना चाहिए, फास्ट बॉलर्स के साथ जाना चाहिए, क्योंकि फास्ट बॉलर्स में भी अगर देखें तो शाहीन इज नॉट इन फॉर्म एट द मोमेंट, and now it's too close to match day। तो क्या आप देख रहे हैं, क्या कॉम्बिनेशन बनेगी? हम मैक्सिमम स्पिनर्स रखें या 2 फास्ट बॉलर फिर रख लें? हाँ, 2 फास्ट बॉलर्स हो सकते हैं। इस मैच में टीम अभी नहीं बनानी चाहिए। बारिश का, जैसे सोहेल भाई ने कहा है कि इम्कानात बहुत ज्यादा है, और अगर ज्यादा बारिश होती है, मे बी डैम्पनेस हो पिच में, और अगर जिस दिन मैच है उस दिन ज्यादा बारिश होती है तो हो सकता है शॉर्टर गेम हो जाए, छोटा गेम हो, मैच हो, तो उसमें आपकी प्लेइंग 11 टोटल चेंज हो जाती है। तो इसलिए हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि बारिश के इम्कानात बहुत ज्यादा नजर आ रहे हैं। अगर बारिश होती है तो जाहिर सी बात है हम पेसर्स के ऊपर जाएंगे। हम 3 पेसर्स के ऊपर जा सकते हैं, और जिसमें इंक्लूडिंग सलमान मिर्जा है, और ऑलराउंडर हमारे पास मौजूद है, नसीम शाह है, और साथ में शाहीन है। तो ये जरूरी हो जाएगा। स्पिनर्स का डिपेंड करता है कि पिच कैसी है। हमने अज्यूम किया हुआ है कि वहाँ पे टर्निंग कुछ पिचेस होंगी, ये प्रेम मदासा हम जाएंगे। अब वो दूसरा स्टेडियम थे, यहाँ पे हो सकता है थोड़ी बहुत ग्रास रखें, या अगर फ्लैट है तो फिर डिफरेंट स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे अभी तक हम मैच नहीं खेले। यहाँ पे खेलेंगे और वेदर को देखते हुए हमारी प्लेइंग 11 होगी। अगर छोटा मैच होता है, लाइक 10 ओवर्स का हो जाता है, मैं अज्यूम कर रहा हूँ, तो फखर जमान का आना जरूरी हो जाएगा मिडिल ऑर्डर के अंदर। और एक विकेट कीपर को हम, जैसे उस्मान की फॉर्म नहीं है तो उसकी जगह हम नाफे को लेके आ सकते हैं। 2 चीजें हैं। और एक स्पिनर, अगर उनके पास 5 से 6 लेफ्ट हैंडर है तो मे बी नवाज को तो बॉलिंग हम करवाते नहीं अगेंस्ट इंडिया, जब 5 से 6 लेफ्ट हैंडर होते हैं उनके पास बैटिंग में, तो शायद नवाज को भी अवॉइड करेंगे ये, अगर छोटा गेम हो जाता है। इवन बिगर गेम में भी, 20 ओवर के गेम में भी नवाज का लगता है कि बॉलिंग नहीं कराएंगे, क्योंकि साइम अय्यूब बहुत अच्छी बॉल कर लेते हैं, साथ में दूसरे बॉलर्स हैं। सलमान अली आगा को चांस मिल सकता है लेफ्ट हैंडर बैट्समैन के आगे। स्पिनर्स की भी अगर बात करें तो फुल टाइम स्पिनर तो अबरार ही हैं, बाकी शादाब और साइम जो है मतलब दे आर ऑल
अच्छा, उस्मान भी हैं, क्योंकि शादाब और साइम जो हैं वो तो ऑलराउंडर्स ही हैं, एंड दे आल्सो। अगर आप 3 फास्ट बॉलर्स की बात कर रहे थे और स्पिनर्स का उसके साथ कॉम्बिनेशन बनाएंगे हम, तो 2 ऑलराउंडर भी तो हमारे अच्छा स्पिन कर लेते हैं। जाहिर है शादाब हैं, फिर साइम है, और हम छोटे ओवर की अभी मत कर रहे हैं, अगर बारिश से मुतासर हो जाता है मैच तब शादाब तो खेलते हैं, देखिए वो बहुत यूटिलिटी प्लेयर है, स्पेशली T20 में। हम वनडे में बात कर सकते हैं उनकी परफॉर्मेंस पे, लेकिन T20 में देख जब भी आते हैं वो किसी नंबर में भी आते हैं, अपना इम्पैक्ट जरूर देते हैं। वो छक्के अच्छे मार लेते हैं, रोटेट करते हैं स्ट्राइक को। बॉलिंग में हो सकता है 4 ओवर ना कर सके, लेकिन वो जैसे मिडिल ओवर में जिस तरह बॉलिंग करनी होती है वो अच्छी बॉलिंग कर लेते हैं। तो शादाब सिर्फ यहाँ पे जो फर्क पड़ रहा है कि अगर मैं उसकी बात कर रहा हूँ, अगर 20 ओवर का गेम नहीं होता, मैच नहीं होता, फिर शायद ये थोड़ी चेंज करेंगे, एक स्पिनर को बिठा के ये एक पेसर को डालने की कोशिश करेंगे और उस्मान की जगह शायद नाफे को डालने की कोशिश करें। लेकिन अगर पूरा मैच होता है, पिच अच्छी है, रनिंग है, तो फिर उसके बाद आपकी स्ट्रेटजी चेंज हो जाती है टोटली। अच्छा, शादाब ज़ाहिर है अगर अपने एज एन ऑलराउंडर अपने 2 ओवर भी करते हैं और बैटिंग भी करते हैं, तो ज़ाहिर है वी हैव यू नो पीपल लाइक हिम एंड ऑब्वियसली वी वर टॉकिंग अबाउट साइम एज वेल। हम आपसे सोहेल भाई सर्टनली ये जानना चाहेंगे कि कितने फीसद बारिश के इम्कान, आपने कहा बहुत ज़्यादा, सो हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस वक्त एज वी स्पीक? क्या पूरा मैच बारिश से मुतासर हो सकता है? क्या मैच महदूद ओवरों तक यू नो शिफ्ट हो सकता है, मुख्तसर हो सकता है? कोई रिजर्व डे है, नहीं है? फिर बारिश किन औकात में ज़्यादा और अगर बिल्कुल ही वॉश आउट हो जाता है, बारिश हो जाती है, तो फिर देयर इज नो एक्स्ट्रा डे, फिर दोनों टीमों को एक पॉइंट मिल जाएगा। जी डेफिनेटली हुआ, कोई इसका जो ग्रुप मैचेस है इसका कोई रिजर्व डे नहीं है, सिर्फ उसी दिन मैच खेला जाएगा और इसके बाद अगर नो रिजल्ट आता है तो वो 1-1 पॉइंट दोनों टीमों को मिल जाएगा। अब्दुल्ला, यहाँ तक जो कोलंबो में पिछले 3 से 4 रोज में हमने मॉनिटर किया है वो यही है कि दोपहर के औकात के बाद यहाँ पर ज्यादा इम्कानात होते हैं बारिश के, और मैच क्योंकि यहाँ पर पाकिस्तान का मुकामी वक्त के मुताबिक 7 बजे शुरू होना है, तो इसलिए थोड़ा सा इम्कानात उस वक्त ज्यादा होते हैं बारिश के। लेकिन 55% तक 45% तक बारिश पिछले 3 से 4 रोज यहाँ पर शो होती रही है। लेकिन जिस एरिया में हम लोग हैं, जिस एरिया में सिनारी स्पोर्ट्स क्लब था या जिस एरिया में और प्रेमदासा स्टेडियम है, वहां पर बारिश नहीं होती रही है। लेकिन अब बड़ी है जो परसेंटेज है बारिश की, वो अगले आने वाले दिनों में बढ़ रही है। What do you see for Sunday? आपके फोन पे आ ही रहा होगा अब तक तो। क्यों, आपके फोन पे भी तो आ रहा होगा, लेकिन हम ट्रस्ट नहीं कर रहे अपना फोन, आप बताएं। जी डेफिनेटली वो अभी भी 75-70% तक आ रहा है, लेकिन ये वेरी होती रहती है, ये जरूरी नहीं है कि जो 70%। जी अच्छा, हम अच्छा राशिद भाई, अब जरा इंडिया की भी बात कर लें। नेचुरली वो भी इसी तैयारी में होंगे, प्रेशर तो दोनों साइडों पे होता ही होता है, लेकिन स्टैट्स ये भी हमें बताते हैं कि दे हैव यू नो वन मोर देन अ लॉट मोर देन अस हमारे मैचेस में। उनकी क्या टीम मेकअप आपको नजर आ रहा है? व्हाट डू यू थिंक दे आर गोइंग टू गो विद? देखिए, अभिषेक वापस आएंगे, वो नहीं तो संजू सैमसन खेले थे और ईशान किशन अच्छी फॉर्म में नजर आ रहे हैं, अभिषेक भी अच्छा खेलते हैं। मेरे ख्याल से सूर्या कुमार को 3 नंबर आना पड़ेगा, क्योंकि फिर उनके पास लेफ्टिनेंट तिलक वर्मा 3 नंबर पे आ जाते हैं, तो उनको डिस्ट्रीब्यूशन करनी पड़ेगी अपनी बैटिंग की, लेफ्ट राइट की, क्योंकि बहुत ज्यादा लेफ्ट हैंडर भी कभी कभार मुश्किल हो जाती है। अगर उस्मान तारिक का अच्छा स्पेल लग जाता है वहां पे तो वो मुश्किल हो सकती है, तो शायद वो डिस्ट्रीब्यूशन करें अपने बैटिंग ऑर्डर के। उनकी बॉलिंग में शायद वो पिच के ऊपर डिपेंड करता है, सिराज को अर्शदीप के ऊपर लेके आए शायद, तो कुलदीप अभी तक नहीं खेले, तो डिपेंड करता है कि वो भी पाकिस्तान की तरह वेट करेंगे कि भाई अपनी टीम किस तरह से खिलाया जाए, पिच कैसी होगी और वेदर कैसा होगा। तो वहां पे भी अगर वेदर को परमिट नहीं करता और छोटा मैच होता है तो वो भी कोशिश करेंगे मैक्सिमम फास्ट बॉलर को लेके आए। स्पिनर का चांस होता है कि फिर आपके पास 10 ओवर है या 11 ओवर है, ज्यादा चांसेस होते हैं कि बाउंड्रीज लगने के। फास्ट बॉलर पे ये है कि वो किसी तरह कोशिश वेरिएशन करके बचा सकता है, लेकिन डिपेंड पूरे मैच में, जैसे सोहेल भाई ने बात की, वेदर के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड कर रहा है। और अच्छा, हमारा बैटिंग ऑर्डर शुरू का क्या रहना चाहिए बताइएगा? बाबर को उसी नंबर पे आना चाहिए, मतलब स्टार्ट हमारा साइम और फरहान से और फिर सलमान और बाबर। देखिए, यहाँ पे एक और चीज, जब क्यों हम वेदर को बहुत ज्यादा लेके आ रहे हैं और लगता है कि वेदर आएगा, तो मुझे एक और चीज खदशा यही है कि शायद बाबर आजम छोटे मैच में लाइक 10-11 ओवर के मैच में तो उनका फिर काम नहीं होता,
काम तो उनका 20 ओवर में भी आजकल नहीं है, लेकिन ज्यादा पॉसिबिलिटीज हो जाती हैं उनकी कि वो शायद ऐसे प्लेयर को खिलाया जाए, नाफे है, फखर है या उस्मान है। तो ये 3 प्लेयर हैं जो कि 4-5 नंबर पे 6 नंबर पे खेल सकते हैं। फिर शादाब है, अगर नवाज खेलते हैं या फहीम अशरफ है, तो इस तरह से यूटिलाइज हम कर सकते हैं अपने प्लेयर्स को। अच्छा, छोटे फॉर्मेट में फिर नाफे को कहाँ देख रहे हैं आप? चांस मिलना चाहिए इन्हें? नाफे को भी 4-5 नंबर पे देख रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास कप्तान नंबर 3 खेल रहे हैं, फखर पे नंबर 4 आएंगे, नाफे नंबर 5 आएंगे, 5 आ जाएंगे। डिपेंड करता है कि मतलब 15 ओवर 20 ओवर। मगर ये फैसले बड़ा टाइमली लेने हैं, और ये आपने कहा एक तो टीम है वो जो हमने सोची हुई है, ठीक है, एक विनिंग कॉम्बिनेशन चल रहा है, लेकिन बारिश की वजह से वो लेना ले बारिश की वजह से राशिद भाई, आपने बारिश की वजह से पूरा बॉलिंग लाइनअप भी तब्दील कर दिया और बैटिंग लाइनअप भी तब्दील कर दिया। टॉकिंग अबाउट फैसले, सोहेल इमरान, ये फैसले कप्तान लेगा, कोच लेगा, मतलब ये फैसले किस तरह होंगे? ये तो टीम मैनेजमेंट करती है, फैसला तो कप्तान और कोच ने ही करना है। पिछले दो रोज जो है यूएसए के मैच के बाद पाकिस्तान टीम ने होटल में ही आराम किया, और आज उन्होंने ग्राउंड में आना है प्रैक्टिस करने के लिए। आज प्रेमदासा में शाम का सेशन है 6 से रात 9 बजे तक, तो डेफिनेटली वो वहां पर उनको पिच देखने का भी मौका मिलेगा, कंडीशंस देखने का भी मौका मिलेगा, क्योंकि पहले 2 मैचेस सिनाली स्पोर्ट्स क्लब में थे, अब ये आर प्रेमदासा में जो कि पहला मैच है, तो इसलिए भी टीम मैनेजमेंट ने भी इसका फैसला नहीं किया होगा। जहां तक कभी मौसम की सबसे ज्यादा बात हो रही है, लेकिन बड़े अच्छे अदाद-ओ-शुमार है यहाँ पर स्टैट्स की अगर हम बात करें तो सिर्फ एक मैच है, लगभग 50 T20 इंटरनेशनल मैचेस यहाँ पर आर प्रेमदासा क्लबों में खेले गए, उनमें से सिर्फ एक मैच ऐसा है जो कि सिर्फ बारिश की वजह से 2012 के जो T20 वर्ल्ड कप था उस दौरान वो मुकम्मल नहीं हो सका था, लेकिन उस गेम में भी 19 ओवर्स का ओवर हुए थे। लेकिन इसलिए हम लोग उम्मीद रख सकते हैं कि अगर प्रेडिक्शन है भी है तो ये मैच कुछ ना कुछ तो होगा, चाहे मुख्तसर हो जाए लेकिन मैच जरूर होगा। हाँ, लेकिन मैच होना जरूर चाहिए। इट वुड बी क्वाइट अ ड्रॉप सीन अगर मैच हुआ ही ना। आईसीसी ब्रॉडकास्टर्स सभी ही चाहेंगे कि चाहे 10 ओवरों तक महदूद हो जाए लेकिन मैच जरूर हो। लेकिन बारिश के नीचे पूरी एक छतरी तो नहीं रखी जा सकती, बारिश हो गई तो हो गई, बहुत ज्यादा हो गई तो वो तो फिर कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, अदरवाइज अगर मैनेजेबल हुई तो फिर जरूर मैच होगा। चलिए जी, चलिए इस पे तो अब मंडे को बात होगी, खुशियां मनाएंगे या फिर खुशियां मनाएंगे, मतलब और क्या कर सकते हैं, खुशियां मनाएंगे या खुशियां मनाएंगे। थैंक यू राशिद भाई, थैंक यू सोहेल इमरान फॉर बीइंग हियर विद अस। व्हाट आर योर थॉट्स ऑन इट? व्हाट इज योर ड्रीम टीम? व्हाट इज योर लाइनअप? अच्छा, एक विनिंग कॉम्बिनेशन है, लेकिन राशिद भाई की बड़ी अहम बातें हैं कि अगर बारिश होती है और बारिश कम्स एट प्ले तो फिर बहुत सारी चीजें तब्दील की जा सकती हैं। फिर हम अपने फास्ट बॉलर्स बढ़ा सकते हैं, फिर हम अपने तीनों फास्ट बॉलर्स के साथ मैदान में उतर सकते हैं, जिसमें नसीम भी हैं, सलमान मिर्जा भी हैं, शाहीन भी हैं, और फिर हम अपना बैटिंग लाइनअप भी तब्दील कर सकते हैं इन केस बारिश की वजह से मैच मुतासर हुआ तो। बहुत इन केस अगर और मगर और बहुत कुछ हो रहा है, देयर आर सो मेनी फैक्टर्स कि बारिश भी बीच में एक फैक्टर बन गया। इन एनी केस वी विल वेट।